नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 फूर्दगढ़ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके सामने इनकम टैक्स कैलकुलेशन का एक ऐसा फॉर्मेट लेके आया हूँ जिससे आप एक ही फॉर्मेट से ओल्ड और न्यू का आप टैक्स निकाल सकते हैं। आप जैसे अगर इसको सेलेक्ट कीजिएगा तो इससे ओल्ड और न्यू आ जाएगा। इस फॉर्मेट की जो सॉफ्ट कॉपी है मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको बताने से पूर्व मैं इसके जो नियम, जो नए रूल आए हैं, उसमें किस प्रकार का एग्जाम्पशन मिलता है, क्या मिलता है ना, और पुराना जो टैक्स स्लैब है उसमें क्या मिलता है, इस तरह के बारे में आपको एक नियम बता देता हूँ ताकि जो आपको सही हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हर एक बात समझ में आ सके। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। देखिए ये इसके रूल है ना। दो टैक्स रेट अंडर द न्यू रिजीम 2020-2021, जैसा कि आपको पता ही है, फिर भी क्या है, देखिए ये नए स्लेब में ये रेट है कि 2.5 से 5 लाख 5% तक, 5 से 7.5 लाख 10%, 7.5 से 10 लाख 15%, 10 लाख से 12.5 लाख 20%, 12.5 लाख से 15 लाख 25% और 15 लाख से अधिक जिसकी भी टैक्सेबल इनकम है। इन सब में जो टैक्सेबल इनकम है के बारे में बताया गया है, तो उस पर ये इतना टैक्स लगेगा। इसी प्रकार जो एक्सिस्टिंग स्लैब रेट था, जो पहले, जो अभी भी चल रहा है ना, जो 2.5 से 5 लाख तक 5% टैक्सेबल इनकम, 5 से 10 लाख 20% और 10 लाख से ऊपर जो टैक्सेबल इनकम है उस पर 30%, यानी ये दोनों रेट दे रखे हैं जैसा कि आपको ज्ञात होगा। फिर अगर आप नया स्लैब लेते हैं, है ना, अगर आप न्यू लेते हैं या पुराने में, तो एक एग्जाम्पल में बताया गया है कि अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम है ना, एनुअल इनकम जो है वो इतना है, तो यानी जो एनुअल इनकम है, जो आपको इतना जो है एग्जिस्टिंग पे इतना टैक्स लगेगा, इस पे इतना लगेगा और इतने की बचत होगी आपको, है ना। इसी प्रकार इस पे इतना होगा, मतलब 10 लाख अप टू 10 लाख तक, तो पुराने वाले पे इतना लगेगा, नए वाले पे इतना लगेगा और ये इतनी बचत होगी। ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये बता रखा है, ये इसलिए बता रखा है कि अगर आपको किसी प्रकार का एग्जाम्पशन नहीं लेते हैं, डिडक्शन आप यूज नहीं करते तब, है ना। जैसे कि आपको 50,000 का नहीं मिला या कहीं इनकम टैक्स में जो आपका होम लोन है उस पर नहीं लिया, इस तरीके से तब, ठीक है। अगर कोई भी ना हो तब पुराने से आपको ये था, नए से ये है, और कहीं ना कहीं आपको नए में इतना फ़ायदा होगा। परंतु अगर आप सेविंग यूज करते हैं, सारा कुछ होता है, तो उसके बाद के हिसाब से टैक्स जो है वो अमाउंट जो है, अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम 10 लाख से कम है तो ही ओल्ड वाला फ़ायदेमंद है, नहीं तो आप नए वाला, अगर उससे ज़्यादा है तो आपका नए वाला ही फ़ायदेमंद है। फिर और इस जो टैक्स कैलकुलेशन शीट जो मैं दे रखी है, इसको आप कोई भी यूज कर सकता है ना, अपना एक व्यक्तिगत टैक्स निकालने के लिए, जो भी सैलरी परसेंट है। अच्छा, आगे जो नए स्लैब में है ना, नया जो रिजीम आया है, अगर द टैक्स न्यू रिजीम रिमूव द क्लेम ऑफ अबाउट 70 डिडक्शन एंड एग्जाम्पशन, अगर कोई व्यक्ति नया लेता है तो उसको 70 प्रकार के डिडक्शन और जो एग्जाम्पशन है उसको नहीं मिलेंगे, उसको हटा दिए गए हैं उस नए वाले स्लैब से। द टैक्स पेबल अंडर बोथ द लेटेस्ट एंड द एग्जिस्टिंग रेट इज विदाउट क्लेमिंग डिडक्शन इज एज बिलो। ये देखिए, ये जो सारे डिडक्शन ये आपको नहीं मिलेंगे, है ना। स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स एंड एंटरटेनमेंट टैक्स ऑन सैलरी, एलटीए, हाउस रेंट अलाउंस, माइनर चाइल्ड इनकम अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, सीईए अलाउंस, अदर स्पेसिफिक अलाउंस सेक्शन 10-14, है ना। फिर इंटरेस्ट ऑन हाउस बिल्डिंग लोन ऑन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी और वैकेंट प्रॉपर्टी सेक्शन 24, ठीक है, इस तरह से। और जो भी चैप्टर 6C में है, डिडक्शन में 80C, 80D और 80 एंड सो ऑन। बस खाली आपको एक्सेप्ट सेक्शन 80C, 80D, 2 और 80JJA ही आपको नए वाले में मिलेगा, है ना, डिडक्शन और एग्जाम्पशन में। अच्छा, अगर आपको ये भाई कौन कौन से आते पता नहीं तो देखो, मैंने इसमें एक हाइपर लिंक दे रखा है, आप इसको क्लिक कीजिए तो ये सीट खुल जाएगी, जो कि भारत सरकार का जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसने ये दिया है। इसमें सारा कुछ आपका दे रखा है, नियम कानून जो भी आप सारे इसमें जो भी है वो दे रखे होंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, है ना। इस तरह से आपको ये सारा कुछ यहाँ मिल जाएगा, इसमें सब सेक्शन वाइज
देखिए सेक्शन वाइज आपको सारा ये नीचे आपको हर किसी का उन्होंने समझा रखा है भाई कौन कितना कितना मिलेगा आपको रिडक्शन, ये सारा कुछ दे रखा है, एग्जाम्पल समझा रखा है ना। तरीके से आपको जो भी रिडक्शन वो सारा बताएगा, कितना रेट है, स्लैब है, सब कुछ आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, ATG में क्या है सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ से जानकारी आप रेडी से। अगर वहाँ से आपका डायरेक्ट लिंक से नहीं होता तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक दे दूँगा ताकि आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि वो नहीं खुलता है तो आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगा जिससे कि आप खोल कर इसको चेक कर सकते हैं। आगे इस प्रकार फिर विदाउट एग्जम्पशन और डिडक्शन ऑफ एनी अदर अलाउंस डिडक्शन फ्रॉम फैमिली पेंशन, इस तरह से आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, है ना। और ये जो नए वाले स्लैब है न्यू रिजिम में खाली बस आपको ये चीज़ मिलेंगी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इन केस ऑफ स्पेशली एबल्ड पर्सन, कन्वेंस अलाउंस रिसीव टू मीट द कन्वेंस एक्सपेंडिचर इंकर्ड एज अ पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, एनी कंपनसेशन रिसीव्ड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर ऑन ट्रांसफर, daily allowance received to meet the ordinary regime charges for expenditure on your incurred on account of absence from his regular place of duty। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो चीज़ें डिडक्शन बिजनेस एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड, अगर कोई व्यक्ति जो बिजनेसमैन अगर वो करता है तो उसमें न्यू पैथी में उसको ये नहीं मिलेंगे, जैसे कि एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 ना, इन्वेस्टमेंट अलाउंस सेक्टर एग्जामिनेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च अंडर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर एग्जामिनेशन अंडर द सेक्शन 10 AA फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये सब तो आपको ध्यान रखना है ना, और जो मैंने बताया कि आपको लिंक दे दूंगा इसका ध्यान रखते हुए ये चीज़ें की गई हैं। अब हम आते हैं जो मेन इनकम टैक्स कैलकुलेशन जो होता है इंडिविजुअल के लिए ना। देखिए यहाँ मैंने एक एग्जांपल दे रखा है कि क्या क्या है, जैसे मैंने एक क्या दे रखा है, ठीक है, ये आप इसमें नई और ओल्ड का चयन कर सकते हैं, जैसे आपको ओल्ड पे देखना नहीं देखना है तो इससे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अभी ओल्ड पे ही है, मैंने एग्जाम्पल के रूप में दिखा रहा है कि भाई किसी की सैलरी थी ग्रॉस, तो कहीं ना कहीं कई बार क्या तो रिकवरी होती है उसकी, है ना, तो कहीं ना कहीं वो ग्रॉस सैलरी से माइनस होता है, तो वो उसको मैंने यहाँ लिख दिया। 2 बार DA हुए मिलते हैं, है ना, तो वो यहाँ पे लिख देना है आपको। बोनस मिलता है यहाँ लिख देना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कहीं से आपको इनकम आती है, जैसे एग्जाम से आती है या कहीं से बैंक इंटरेस्ट आता है, जो भी चीज़ आती है ना, तो उसको आप यहाँ लिखिएगा। फिर कई बार VRS एम्प्लॉय होते हैं तो वो उनको जो पैसा मिलता है वो भी पेंशन में आता है ना। VRS मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि VRS के अलावा, सॉरी VRS नहीं, मतलब वो जो एक्स सर्विस मैन होते हैं जो दोबारा एम्प्लॉयमेंट में आते हैं ना, तो उनके जो पैसे होते हैं वो भी इसमें टैक्स में काउंट होता है। फिर अदर अलाउंस अदर एरिया, जैसे कि कभी कभी सैलरी का एरिया मिलता है, फिर कई बार हमारे को MSCP मिलती है, सीनियर स्केल मिलता है, इस तरीके का आप ये अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर ये आपका हर महीने आप सैलरी डालेंगे, हर महीने जो भी ग्रॉस सैलरी वो यहाँ पे डाल सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद फिर आपको अगर CA मिलता है तो यहाँ पे डाल सकते हैं CA, जैसे कि मान लीजिए मेरे को 54,000 मिला है ना, तो यहाँ पे आपने डाल दिया। ठीक है, इसके डालने पे क्या होगा कि आप यहाँ पे डाल सकते हैं CA का अमाउंट। ठीक है, उसके बाद देखिए HRA रिबेट, ये बता दूँ कैसे आता है ना, ये आपका स्टैंडर्ड फिगर डाल दिया गया है। ये देखना है आपको, जो भी रेड वाले हैं उस पर ड्रॉप डाउन बटन का यूज करना है आपको। यहाँ पर आप 12, एक बच्चे का 1200, 2 बच्चे का 2400 लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने 2 बच्चे का 2400 लिख दिया। HBA इंटरेस्ट, जो भी आपको HBA इंटरेस्ट दे रहे हैं वो आपका NPS शेयर, जो भी मैनेजमेंट शेयर है वो आपको लिखना है यहाँ पर, ये टोटल एग्जाम्पशन ले लेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये है एग्जेम्प्टेड अलाउंस, जैसे कई प्रकार क्या होता है, कई बार कोई व्यक्ति टफ एरिया में होता है या कहीं और तो उसको जो भी एग्जाम्पशन मिलने वो अमाउंट आपको ये कहाँ से आता है बता दूंगा मैं आपको आगे। ये प्रोफेशनल टैक्स लिखना है आपको, सारा कुछ है ना, इस तरीके से ये सारा आ जाएगा। उसके बाद ये देखिए ये रेट रिबेट और एग्जाम्पशन का कॉलम है ना ये पूरा। उसके बाद हम आते हैं इसमें, ये आपका सेविंग का, जो भी आपकी सेविंग है वो आपको यहाँ पर लिखना है ना, जो जो सेविंग है वो ऑटोमेटिक आपका 1.5 लाख तक के लेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एक सेक्शन 80CC-D1 भी है। ये जो एम्प्लॉय जो NPS धारक हैं या फिर GPF धारक भी हैं, जो कि अगर NPS का अकाउंट खोलते तो वो उनको 50,000 का एडिशनल बेनिफिट मिलता है, वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ले सकते हैं यहाँ से, और उनको इस तरह से उनको 2 लाख का बेनिफिट मिल सकता है, तो वो यहाँ पे लिख के अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर एक नॉर्मल NPS वाला भी व्यक्ति है, अगर किसी का
जो मैनेजमेंट शेयर है ना, जो ऑन शेयर है, उसके अमाउंट को वो चाहे तो जैसे 90,000 मान लीजिए, तो वो यहाँ पर 50,000 यहाँ किसका, बाकी 40,000 उसको से 1.5 लाख में ले सकता है। इस प्रकार से वो 2 लाख रुपए का बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ तक तो क्लियर जरूर हो गया होगा। इसके बाद देखिए ये जो जो ये वाले कॉलम है, ये आपके डायरेक्ट जो माइनस होते हैं ग्रॉस सैलरी से ना, जैसे मेडिकल जो होता है, मेडिकल इंश्योरेंस होते हैं ना, मेडिकल ट्रीटमेंट पे हुआ या डिडक्शन हुआ मेडिकल ट्रीटमेंट में, रीपेमेंट ऑफ लोन ऑन हायर एजुकेशन, फिर इंटरेस्ट ऑन होम लोन है ना, इस तरह के डोनेशन, इस तरह का जो भी दिया आपने, जैसे कि इस बार पीएम केयर में था तो ये अमाउंट यहाँ पे डालना है आपको, है ना। फिर जो भी जब दिया तो जो भी टोटल वो यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आपकी सैलरी से डायरेक्ट माइनस हो जाएगा ग्रॉस सैलरी से। उसके बाद देखिए ये होने के बाद फिर ये देखिए ये है आपका जो टैक्स कैलकुलेशन करता है। ये सारा कुछ होने के बाद अगर आप ओल्ड करते तो ये टैक्सेबल इनकम ही आ जाती है ना, और न्यू करते हैं तो कुछ और टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। ठीक है। तो ये उसके बाद टैक्स कैलकुलेट करता है, फिर ये दिखा देगा कि आपको कितना कितना टैक्स बनेगा, और यहाँ पे लिखना जितना आपने टैक्स अभी तक कर चुके हो, कहीं ना कहीं आपने नंबर तक टैक्स पे कर चुके हो, है ना, जो कि अगर सैलरीड एम्प्लॉई है तो। उसके बाद ये दिखाएगा कितना टैक्स बचा है, कम हुआ है, क्योंकि अभी देखो इनका टैक्स जीरो था तो हमने कहीं दिया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्सेस टैक्स दिखा रहा है। और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखा भी देगा कि भाई इतना टैक्स आपका ओल्ड स्लैब से बन रहा है, इतना न्यू टैक्स स्लैब से बन रहा है, और कहीं ना कहीं आपका ये जो ओल्ड वाला है वो प्रॉफिट के लिए है ना, प्रॉफिटेबल है, इसलिए आपको ये दिखाएगा ऑटोमेटिकली। अगला देखिए जो मैंने बताया था आपको एचआरए का। देखिए जो एचआरए, जैसे कई लोग क्या होते हैं बाहर किराए पे रहते हैं और मोस्टली लोग रहते हैं, कई सबको क्वार्टर नहीं मिलता है, तो अगर आपको एचआरए मिलता है तो यस करेंगे, नहीं मिला नो करेंगे, और कितना आपको टोटल एचआरए मिला है वो लिखना है, कितना बेसिक हुआ वो लिखना है, कितना डीए मिला है आपको वो लिखना है। बाकी ये होने के बाद फिर आपको कितने महीने तक आप किराए पे रहे हो बाहर में। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति 10 महीने किराए पे रहता है, 2 महीने क्वार्टर रहता है, तो उसको हिसाब से यहाँ पे लिखना है आपको। और फिर कितना अमाउंट जिसने किराया दिया 8 महीने में या 10 महीने में, वो टोटल अमाउंट लिखना है। ठीक है। इसके लिखने के बाद आपको फिर यहाँ पे ध्यान है कि वो कहाँ पे रहता है। अगर मान लीजिए कि दिल्ली या मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तो वहाँ 50% का रेट है रिबेट का। अगर मान लो वो दूसरी जगह तो वहाँ पे 40%, तो आपको ये ध्यान रखना कि उसके हिसाब से ये करना है। ठीक है। बाकी यहाँ से इसे करने के बाद देखिए ऑटोमेटिक ये अमाउंट जो है आपका जो भी बनता है, चाहे रिबेट कैलकुलेट करके वो आपको यहाँ पे रिबेट दे देगा। ठीक है। उसके बाद देखिए सर, मैंने जैसे बताया था आपको एक अगला कॉलम, कि जैसे कई प्रकार का जो अलाउंस पे सरकार टैक्स का रिबेट देती है, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल पर टफ एरिया अलाउंस है ना, तो जैसे कि ये टफ एरिया अलाउंस पे क्या सरकार करती है, हर महीने 1300 रुपये का बेनिफिट देती है टैक्स में। तो कहीं ना कहीं ये कोई एम्प्लॉई है जिसका मैंने 6 महीने का है ना, 1300 रुपये, तो 1300 रुपये दिया 6 महीने, जो भी आप चाहो तो इसको कर सकते हो ड्रॉप डाउन का प्रयोग करते हुए। तो ये जो करेंगे तो ये ऑटोमेटिक 1800 रुपये आ जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए वो 4 महीने मिला, बाकी वो प्लेन एरिया में आ गया अब, है ना, तो हम इसको 4 महीने कर दें, तो जैसे ही 13 52 हजार वो यहाँ पे ले लेगा, इस तरह से टैक्स कैलकुलेट वो कर देगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।